आरव सो रहा था कि तभी अचानक से उसका बैग नीचे गिरा, जिसकी वजह से आरव की आंखें खुल गईं, लेकिन वह काफी ज्यादा घबरा गया। जब उसने देखा कि उसका बैग बात कर रहा था, आरव को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उसका बैग कैसे बात कर सकता है। कहीं यह कोई भूत तो नहीं? तो दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी के पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख लेना, मैं कमेंट में लिंक दे दूंगा। ऐसी कहानियों के लिए लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि हमारे लाइक और सब्सक्राइब काफी कम है। और चलिए शुरू करते हैं। आरव ने जब देखा कि उसका बैग बात कर रहा है तो वह काफी ज्यादा घबरा गया। वह डर के मारे रोने लगा, लेकिन फिर बैग बोला, डरो मत आरव, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा बैग ही हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। मैं तो एक अच्छा बैग हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्त? अरे दोस्त तो इंसान होते हैं, तुम तो एक बैग हो और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक बैग कैसे बात कर सकता है। प्लीज तुम जो भी हो मुझे सच सच बताओ। मेरी तो डर के मारे हालत खराब हो रखी है। इतनी रात के अंधेरे में तुम अचानक से ऐसी बात कर रहे हो तो मेरी पेंट गीली हो जाएगी। तुम दिन में भी तो आकर मुझसे बात कर सकते थे ना। रात में आकर भूत क्यों बन रहे हो? वैसे भी तुम इंसान नहीं हो, तुम एक बैग हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम बात कर रहे हो। शायद तुम कोई भूत ही हो। मुझे सच सच बता दो, वरना मैं फिर से चिल्लाने लग जाऊंगा। मेरी पेंट गीली होने को आई। अगर मैंने अपनी पेंट गीली कर दी तो कल सुबह मुझे मेरी मम्मी डांटेगी। प्लीज तुम जो भी हो मुझे बता दो। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर ऐसे इतनी रात को डराओ मत। आरव की ऐसी बातें सुनकर तो बैग भी हंसने लग गया। बैग को भी अब शायद समझ में आ गया था कि आरव उसके इस तरह रात में आकर अचानक बोलने की वजह से काफी ज्यादा डर रहा है। इसीलिए अब बैग आरव को पूरी तरह से यकीन दिलाना चाहता था। वह आरव को समझाते हुए आरव से बोला, अरे इंसान दोस्त होते हैं तो क्या चीजें दोस्त नहीं बन सकती? तू तो रोज मुझे अपने कंधों पर उठाकर अपने स्कूल लेकर जाता है। फिर मैं भी तेरी कितनी मदद करता हूँ। तेरी सारी किताबों को अपने अंदर लेकर चलता हूँ। मुझे भी काफी तकलीफ होती है। तू तो अपनी सारी की सारी किताबें को ही भर लेता है। स्कूल में जाकर भी जब तू अपने दोस्तों से लड़ता है तो मुझे इधर उधर फेंकता है। मैं तो तेरे साथ हमेशा साथ रहता हूं। तो क्या तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता? तुम्हें पता भी नहीं है तुम मुझे कितनी तकलीफ देते हो, और तुम्हें भी बहुत तकलीफ होती है। तो मैं सोच रहा हूं कि हम दोनों दोस्त बन जाते हैं, फिर तकलीफों को आधा आधा कर लेंगे। क्या सोच रहे हो? मुझे जल्दी बताओ। बैग की ऐसी बातें सुनकर तो आरव थोड़ी देर तक चुप रहा और सोच में पड़ गया। वह अपने मन में सोच रहा था कि बैग कह तो सही ही रहा है। मुझे भी रोज रोज यह भारी सा बैग उठाकर स्कूल जाना पड़ता है। अगर बैग मेरा दोस्त बन गया तो यह भी मेरी थोड़ी मदद कर देगा अपनी जादुई शक्तियों से। अरे आरव, किस सोच में पड़ गए? तुमने तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम तो बिल्कुल चुप ही हो गए। क्या तुम्हें मेरा दोस्त नहीं बनना? मुझे कोई तो जवाब दो तुम। अरे नहीं यार, सोचना तो पड़ेगा ना, दोस्ती का सवाल है। एक बैग को जो दोस्त बनाने जा रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम मेरे लिए आखिर क्या क्या काम कर सकते हो। मतलब एक तो तुम्हें दोस्त बनाऊं और मुझे कोई फायदा ही ना हो। तू मेरी मदद करेगा, जैसे होमवर्क समझाना, सवाल हल कराना या टीचर से डांट ना खाने देना। अगर तू यह सभी कर पाता है तो मैं तुझे जरूर अपना दोस्त बना लूंगा। बिल्कुल, मैं तुम्हारे यह सारे काम कर सकता हूं। मैं तेरे सारे राज जानता भी हूं। कौन सा पन्ना किताब में कहां है, किस दिन कौन सा होमवर्क मिला था, सब मुझे याद है। अगर तू मुझसे सीखेगा तो पढ़ाई भी आसान लगेगी और मजेदार भी। अब बोल, क्या दोस्त बनेगा मेरा? ठीक है, अब मैं तुम्हारा दोस्त बनने को तैयार हूँ, लेकिन अब सुबह में बात करेंगे। मैं सो जाता हूँ, वरना फिर मुझे स्कूल से लेट हो जाएगा सुबह में। कल मुझे टीचर को टेस्ट भी देना है।
अगली सुबह देर रात तक बैग से बात करने की वजह से आरव की नींद नहीं खुलती। उसकी मम्मी उसे बहुत आवाज लगाती है, लेकिन वह तो आराम से सो रहा था। उसके कानों तक तो आवाज भी नहीं पहुंच रही थी, तो फिर उसकी मम्मी उसके बेड के पास आकर ही उसे आवाज लगाती है। अरे आरव, उठ जाओ, सुबह हो गई, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। तुम तो सुनते ही नहीं हो मेरी। रोज रोज स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हो फिर तुम। अब तो उठ जाओ जल्दी से, उठ के फटाफट तैयार हो जाओ, फिर स्कूल भी तो जाना है ना तुम्हें। आरव बाकी दिनों की तरह जल्दीबाजी में फटाफट से तैयार होकर स्कूल की ओर निकल जाता है। आरव को स्कूल पहुंचते ही लगा कि आज कुछ तो बड़ा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज तो उसके साथ बोलने वाला बैग भी था, जो उसका अब दोस्त बन चुका था। लेकिन उसकी मजाकिया कहानी जल्द ही मुसीबत में बदलने वाली थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि शायद जो वह रात बैग से बोल रहा था कि तुम्हारे डर से मेरी पेंट गीली हो जाएगी, शायद वह अब होगी, लेकिन बैग के डर से नहीं, बल्कि कुछ और ही होने वाला था। कल वाली क्लास टीचर क्लास में आई। उन्हें देखते ही तो मानो आरव के मन में पूरा कल का दिन ही चल पड़ा, क्योंकि कल टीचर ने बोला था कि अगर आज वह टेस्ट की तैयारी नहीं करके आया तो टीचर उसे मुर्गा बना देगी। यह सभी दिमाग में आते ही तो आरव के पसीने ही छूट गए। अरे यार, ये टेस्ट वाला दिन है। अगर मैं गलत जवाब दूं तो पूरा क्लास हंसेगा। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो बच्चों, आज हम थोड़े मजेदार सवाल करेंगे जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देंगे। तैयार हो? यस मैम। तो आरव, चलो मैं तुमसे सबसे पहले सवाल पूछूंगी। मैं तुमसे कोई अलग सवाल नहीं पूछने वाली। मैंने कल तुमसे जो सवाल पूछा था, आज भी मैं तुमसे वही सवाल पूछूंगी। तो चलो बताओ, हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? आज फिर से आरव राष्ट्रीय पक्षी नहीं बता पाया। अगर तुम्हें पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है तो कमेंट करके बताना, वरना मैं मान लूंगी कि तुम्हें भी नहीं पता कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है। लेकिन आरव तो आज भी राष्ट्रीय पक्षी नहीं बता पाया, तो उसकी क्लास में आज फिर से काफी बेइज्जती होती है। आज भी पूरी क्लास उस पर हंसती है। मोनिका मैडम आरव से बोलती हैं, कोई बात नहीं आरव, मैं तुमसे कोई और सवाल पूछ लेती हूँ। तो बताओ, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हफ्ते में 7 दिन होते हैं मैम। टीचर ने आज आरव से और बाकी बच्चों से भी काफी सवाल पूछे। छुट्टी होने के बाद आरव अपने घर की ओर निकल पड़ा। वह रास्ते में बैग से बोलने लगा, तुम मेरे दोस्त तो बन गए, लेकिन आज तुमने मेरी मदद तक नहीं की। तुम तो किसी भी काम के नहीं निकले। आरव के इतना कुछ बोलने के बाद भी बैग ने कुछ भी नहीं बोला। बैग को भी यह बात पता थी कि उसने आज आरव के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन शायद बैग के मन में कुछ बड़ा ही चल रहा था। वह आरव के लिए कुछ बड़ा करने ही वाला था, जिसे देखकर आरव बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। घर पहुंचकर आरव ने बैग को एक साइड में रख दिया और उसके सामने खड़ा होकर उससे बोलने लगा, तुम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। आज भी तुमने मेरी कोई भी मदद नहीं की। तुम चाहते तो मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन तुम्हें भी कुछ नहीं आता, बस ज्ञान देते हो। जैसे मेरे बाकी दोस्त करते हैं वैसे ही तुम भी करते हो। आरव अपने बैग से बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी मम्मी आ जाती है। क्या हुआ आरव, किससे बात कर रहे हो? अचानक से डरकर आरव पीछे की ओर घुमा। उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके पीछे ही खड़ी थी। उसके तो मानो पसीने ही छूट गए। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी मम्मी उसके पीछे कब आई।
उसे काफी ज्यादा डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी मम्मी ने उसे बैग से बात करते हुए तो नहीं देख लिया। आरव घबराते हुए अपनी मम्मी से बोलता है, किसी से बात नहीं कर रहा मम्मी, वह तो मैं बस ऐसे ही अपने स्कूल के टेस्ट की तैयारी कर रहा था। आपने तो मुझे डरा ही दिया, ऐसे अचानक से आकर। आरव ने अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी उसकी ऐसी बातों पर यकीन ही नहीं करेगी कि बैग कैसे बोल सकता है। उल्टा वह आरव को ही डांटेंगे। आरव ने जब कहा कि किसी से बात नहीं कर रहा तो इसे सुनकर उसकी मम्मी वापस चली जाती है। आरव को तो मानो चैन की सांस आती है, वरना वह तो काफी ज्यादा घबरा गया था। आरव की मम्मी के जाते ही अचानक से बैग बोल पड़ा, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता तो तुम गलत हो, क्योंकि अगर मैं क्लास में जब टीचर ने तुमसे सवाल पूछे तब तुम्हें सवालों के जवाब दे देता तो वह एक चीटिंग होती। फिर ऐसे तो तुम सीखना ही नहीं चाहोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सिखाऊं। फिर तुम खुद से सवालों के जवाब दो और तुम खुद सीखो। बस मैं तुम्हारी सीखने में मदद कर सकता हूं, तो तैयार हो जाओ मेरा जादू देखने के लिए। बैग के ऐसा बोलते ही अचानक से बहुत तेज रोशनी हुई और एक किताब प्रकट हो गई। ये कोई आम किताब नहीं थी, यह एक ऐसी किताब थी जिसमें सभी सवालों को चित्र के माध्यम से समझाया गया था। जब आरव ने इन सभी को देखा तो उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि अब उसके लिए चित्रों के माध्यम से किसी भी सवालों को समझना काफी आसान हो गया था। आरव खुश होकर बोला, वाह बैग, अगर पढ़ाई ऐसे ही होती तो मुझे कभी डर नहीं लगता। याद रख आरव, मैं तुझे रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन मेहनत तुझे ही करनी होगी। खेल खेल में भी अगर तू रोज थोड़ा थोड़ा सीखेगा तो पढ़ाई कभी बोझ नहीं लगेगी। हाँ बैग, अब मुझे सब समझ आ गया है। आज तक मैं सोचता था कि तू बस बोझ है, मुझे थका देता है, लेकिन असल में तू ही मेरा सबसे बड़ा साथी है। तेरे अंदर छुपी ये किताबें ही मेरी असली ताकत है। अब मैं कभी पढ़ाई से भागूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, सवालों को खेल की तरह हल करूंगा और गलती करने से डरूंगा भी नहीं, क्योंकि गलती ही मुझे सही रास्ता दिखाएगी। धन्यवाद मेरे दोस्त, तूने मुझे सिखाया कि पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि ज्ञान का खजाना है। अब चाहे टीचर सवाल पूछें या दोस्त हंसे, मैं पूरी हिम्मत से जवाब दूंगा और देख लेना, एक दिन सबको मुझ पर गर्व होगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई को कभी बोझ मत समझो। अगर हम उसे खेल और मजे के साथ करें तो वही पढ़ाई हमें ताकत देती है। अगर तुमने इस कहानी का शुरुआती पहला पार्ट नहीं देखा है तो स्क्रीन पर टैप करके देख लो। और भी जादुई कहानियां के लिए तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल पर जाकर बाकी कहानी देख लो। तुम अपना कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और बताना कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है।